अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो यहाँ में मैंने पहले से ही चीज़ें निकाल ली थी कबाब में डालने के लिए, जिसके अंदर था ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, साबित मिर्चें, हल्दी, नमक। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। चने की दाल जाएगी, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया है मतलब नॉर्मल साइज़ की अनियंस और 5-6 जो हैं वो हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं, और गोश्त जाएगा साथ इसके अंदर। तो अच्छा, चीज़ों का मुझे नहीं पता, वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं ना। तो बस मैंने इसके अंदर डाल दी है सारी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि सबका बनाने का, खाना बनाने का, हर चीज़ बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो मैं किस तरह बनाती हूँ शामी कबाब, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब तक कुकर में कबाब बन रहे हैं तो मैंने सोचा अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ। लहसुन मैंने रात को ही भिगो दिए थे गर्म पानी के अंदर, और सुबह सुबह मैंने उसको अच्छी तरीके से पील करके वॉश कर लिया था। यहाँ पे मैं अदरक पील कर रही हूँ, तो साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लूँगी। आधा जो पेस्ट है वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ आइस क्यूब्स में डाल के, और आधा जो है वो मैं एज़ इट इज़ जो बॉक्स में करके उसको फ्रिज में रखती हूँ, उसको फ्रीज़ नहीं करती। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी चीज़ को मैरिनेट करने की, तो फिर फ्रीज़ जब हुआ हुआ होता है तो फिर वो ईज़िली जो है वो मतलब पिघलता नहीं है। तो फिर मैं जो है वो दूसरा वाला ही यूज़ कर लेती हूँ, और खानों में जो है वो मैं फ्रीज़ वाला यूज़ करती हूँ। आजकल मेरी रूटीन बहुत टफ़ चल रही है, क्योंकि उमैमा के पेपर्स चल रहे हैं फ़ाइनल, तो उसको मुझे पढ़ाना होता है एक्स्ट्रा, उसको टाइम मुझे देना पड़ता है। तो खाना वगैरह मैं सुबह सुबह ही बना लेती हूँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं तभी आधा काम अपना कर लेती हूँ, और फिर जो रोटी वगैरह बनानी होती है, आटा गूँदना होता है, वो मैं फिर शाम के लिए छोड़ देती हूँ। क्योंकि मुझे आयमा को ख़ुद ट्यूशन देना पड़ता है, और आपको पता है जब फ़ाइनल पेपर्स होते हैं तो फिर बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ही आपको देना पड़ता है। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा पेस्ट जो है वो बन गया था, और यहाँ पे मैं इसको लेवल कर रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं नाइफ़ की हेल्प से हटा रही हूँ ना। तो ये वाली जो मेरी ट्रे है ये जाएगी डी फ्रीज़र में। बाकी जो बचा हुआ पेस्ट है वो मैं इसको एज़ इट इज़ बॉक्स में करके उसको फ्रिज में रख लूँगी। माशाल्लाह से अगले महीने रमज़ान भी आ जाएंगे, साल का पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर जाता है। आज ही मेरी मम्मा से बात हो रही थी, तो मम्मा कह रही थी कि 1 साल होने वाला है बेटा, तुम गई थी, और कब आओगी, कब चक्कर लगाओगी। तो मैं ना क्या कहती हैं, साल या 1.5 साल में ही चक्कर लगाती हूँ कराची, क्योंकि मेरे बच्चों की स्कूलिंग का बड़ा इशू होता है ना। फिर आपको पता है स्कूल से इतनी छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब मेरी बच्चों की वैकेशंस पड़े ना गर्मियों की, तो तब मैं जाऊँ ना। लेकिन बीच में ऐसा होता है कि फिर मुझे स्कूल से वैकेशंस लेनी पड़ती हैं, इन्फॉर्म करना पड़ता है स्कूल को। कभी शादी आ जाती है किसी की, या वैसे ही जाना होता है। तो अच्छा, दूर शादी करने का ना ये बड़ा मसला होता है कि आप ना एट अ टाइम नहीं जा सकते। जैसे ज़रूरत पड़े, अगर किसी को आपके घर में मम्मा को ज़रूरत पड़े, या आपको मम्मा की ज़रूरत पड़े, तो ना वो आ सकती है, ना आप जा सकते हो ना। तो मैं कहती हूँ कि दूर शादियाँ नहीं करनी चाहिए बच्चियों की ना। वो तो बाकी अल्लाह पाक का नसीब है, कि जहाँ अल्लाह पाक ने नसीब लिखा है वो वहीं होनी है। अब जैसे मैं कराची में हूँ, और मैंने ज़िंदगी में कभी रावलपिंडी नहीं देखा था, और मेरी शादी अब यहाँ पर रावलपिंडी में हुई है। ऐसा नहीं है कि बंदा खुश नहीं है, मतलब अगर खुश भी होता है तब भी एक कमी महसूस होती है आपको अपने मैके जाने की। क्योंकि यहाँ पे अब मेरी भाभियाँ वगैरह ईद त्यौहार पे या वैसे भी जैसे जाती हैं अपने घर, और मैं नहीं जाती। मैं ईद होती है, रमज़ान वगैरह होते हैं, तो मैं यहीं पे करती हूँ। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये थोड़ी सी डिसहार्ट कर देती है। बट साल या 1.5 साल के बाद जब मैं जाती हूँ तो मैं तकरीबन मंथ पूरा रह के आती हूँ, मंथ या 2 मंथ्स इस तरह स्पेंड करके आती हूँ अपने घर वालों के साथ ना। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च जो है वो कट कर लिए हैं, क्योंकि आज खाने में मैंने बनाया है कीमा। तो शिमला मिर्च कीमा ना, अच्छा कीमा ना मुझे बिल्कुल भी सादा अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना कोई चीज़ डाल के बनाती हूँ। साथ साथ मैंने यहाँ पे सारा कुछ समेट भी दिया है। साथ साथ समेटना बहुत अच्छी बात होती है कि किचन आप साथ साथ समेट लें। तो यहाँ पे मेरे बाबू को जो मटेरियल था वो बन गया था, तो फिर मैंने उसको चॉपर के अंदर निकाल लिया था। मैं उससे नहीं पीसती, वो जो डंडा होता है ना, डंडा और वो जो पॉट होता है, उससे मैं नहीं पीसती। और मुझे वैसे भी पीसना नहीं आता, उसमें बहुत मेहनत लगती है, हाथ बहुत दुख जाते हैं। अच्छा, हम क्या करते थे घर में, हम तो सिलबट्टा होता था उसके ऊपर पीसते थे। तो लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे चॉपर में ही पीस लिया था ना। जब हाँ फुर्सत से जब मैं बनाती हूँ तो फिर मैं सिल के ऊपर पीसती हूँ कबाब, और बहुत अच्छे पिसते हैं, वरना मैं चॉपर के ऊपर ही पीसती हूँ। यहाँ पे मैं जो
है छोटी छोटी सी टिक्कियाँ सी बना रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग जी स्टेंसिल यूज़ करते हैं या वो जो कैप होता है उसको यूज़ करके उसकी शेप देते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों से ही बना लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा भी इसी तरह बनाती थी, तो मुझे भी इसी तरह आदत है। यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना लिए हैं और जो बचे थे कबाब का मटेरियल जो बचा था वो मैं रात को खाने में फ्राई कर लूँगी। अच्छा जी, अब बस ये कबाब मेरे बन गए हैं, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी डीप फ्रीज़र के अंदर। जब ये जम जाएंगे तो फिर मैं इनको बॉक्स में करके रख लेती हूँ ना। एयर टाइट कंटेनर में रखा करें, इससे आपके कबाबों में से ना वो फ्रिज की जो स्मेल होती है ना कि फ़्रिज के रखे हुए कोई चीज़ है तो वो नहीं आती ना। तो मैं क्या करती हूँ, या तो किसी शॉपर में शॉपिंग बैग में करके इसको और फिर ना एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ, तो फिर ये मेरे फ्रेश रहते हैं कबाब। यहाँ पे मैं फिर कीमे की भुनाई कर रही थी अच्छी तरीके से, क्योंकि कीमे की जितनी भुनाई की जाए उतना मज़े का कीमा बनता है। और साथ साथ मैंने इसके अंदर शिमला मिर्चें भी डाल दी हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं कीमा वगैरह। अच्छा, मैं तो हर खाना ना अपनी मम्मा के तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी खानों का तरीका बिल्कुल अलग होता है पंजाबियों से। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई थी। कबाबों के अंदर जब उसका मटेरियल तैयार हो गया था तो उसको जब मैंने पीसा है, तो पीसने के बाद उसके अंदर मैंने 1 एग, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें इसको कट करके डाला था, मतलब मोटा मोटा कट करके डाला था, और एक हाफ़ अनियन, यानी कि बड़ी अनियन थी तो उसमें से मैंने हाफ़ को बिल्कुल चॉप करके डाला था बारीक बारीक सा। तो हम जो है वो कबाब इस तरह बनाते हैं, तो इसका ना टेस्ट ज़रा मज़ेदार किस्म का आता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है। बस यहाँ पे मैं सॉल्ट टेस्ट करके और कीमे में ऐड करी थी, क्योंकि मैं हमेशा खानों में नमक ना कम डालती हूँ। एंड में फिर मैं टेस्ट करके और फिर उसके अंदर मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से नमक बहुत तेज़ हो जाता है। तो यही था बस मेरा आज का छोटा सा किचन का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।